हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एवरीवन। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं और मेरी जेठानी की बेटी हम लोग साथ में हैं। हम लोग आए हुए हैं मार्केट। तो मैं बता दूं कि ये मार्केट का ही सीन है और 2-3 दिनों का मिला हुआ व्लॉग है। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। मार्केट आए और गुपचुप या फुचका ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ देखिए हम सब लोग गुपचुप इन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद कुछ शॉपिंग करनी थी, तो ये उससे अगले दिन का व्लॉग है जब ये जा रही है, क्योंकि फेस्टिवल था हमारे घर में, छठ पूजा वगैरह। तो उसके लिए आई हुई थी। छठ पूजा, बड़ा पर्व और सब कुछ ख़त्म होने के बाद आज इनकी वापसी है। तो एक और जेठानी की बेटी आई हुई थी, वो भी चली गई। धीरे धीरे वीडियोस को देख के लगता है जैसे मम्मी आई हुई थी वो गई, फिर बेटा आया हुआ था वो हॉस्टल चला गया, एक और जेठानी की बेटी चली गई, ये भी आज जा रही है। तो जाने से पहले देख सकते हैं इनके ससुराल वालों से यहाँ से लेने के लिए आए थे इसे और लेके जा रहे हैं। तो हमेशा मिल के जाती है तो जा रही है। ये अगले दिन मॉर्निंग का व्लॉग है, ये सैटरडे है। तो मैं आज सुबह सुबह एक अच्छा सा इंस्टेंट और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो देख सकते हैं एक कटोरी दही है, उसमें मैंने सूजी ऐड किया है। सूजी आप उतना ऐड कर सकते हैं जितने बच्चे के लिए आपको टिफ़िन बनाने की जितनी आपकी आवश्यकता है। तो दही और सूजी मिक्स करके ढक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देते हैं ताकि सूजी सारे दही को पी जाए। उसके बाद वो पानी अब्जॉर्ब कर ले और वो फूल जाए। और हम कुछ वेजिटेबल्स काट लेते हैं, जैसे चिली है, गार्लिक है, गाजर है, मूली है, प्याज है और धनिया के पत्ते हैं। और भी वेजिटेबल्स जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, जैसे पालक वगैरह। और कुछ मसाले इस सूजी के बैटर में ऐड कर लेते हैं, जैसे नमक है और ये हो गया धनिया पाउडर और फिर थोड़ा सा चाट मसाला के जगह पे आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब ऐड करके अगर बैटर थोड़ा थिक हो जाए तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके और उसे पतला भी किया जा सकता है और उसे थोड़ा पतला ही बनाना है। सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद ये बच्चों को देने के लिए एकदम हेल्दी, क्योंकि सूजी बहुत हेल्दी है और इसमें सारे वेजिटेबल्स, पालक वगैरह जितना आप, अभी विंटर्स में तो काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ जाती है, समर्स में सिर्फ प्याज टमाटर से ही काम चलाना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी मोटा हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड की हूँ। एक्चुअली मोबाइल रख दी हूँ इसलिए कैप्चर अच्छा से नहीं हो पाया है वीडियो, पर फिर भी जो भी है वो मैं ऐड कर दी हूँ, इसमें से समझ आ जाएगा। तो सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा इसे फुलाने के लिए इनो का यूज करते हैं। इनो के जगह पे सोडा भी, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो हम घर में रखते हैं उसे यूज किया जा सकता है। मेरा सोडा ख़त्म हो गया था तो मैं इनो ऐड कर रही हूँ और वो भी आधा पैकेट इनो डाली हूँ। और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इनो की वजह से भी बैटर थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए आप पानी पहले ध्यान से मिलाएं। पहले कम ही रखें पानी, बाद में और ऐड करना है तो हल्का ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बैटर अब पतला हो चुका है और अच्छे खासे वेजिटेबल्स के साथ बढ़िया सा नाश्ता बच्चों के टिफ़िन में जाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद भी है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस इसे देख सकते हैं ये मिक्स होके रेडी हो चुका है। कुछ कुछ देर रेस्ट करने के बाद बना रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 0 ऑयल या एक स्पून 2 स्पून ऑयल के साथ ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो पैन में हमने हल्का सा ऑयल डाला है सिर्फ ग्रीस करने के लिए, ताकि वो पैन में चिपके ना। और उसके बाद अच्छे से बीच में बनाएंगे तो एक बनेगा, तो मैं बच्चों के टिफ़िन में जल्दी से रेडी हो जाए झटपट, इसलिए मैं चारों तरफ एक एक लगा के 4 बना लेती हूँ एक साथ। अभी तो मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं जाता है स्कूल, क्योंकि वो हॉस्टल में है, पर जब दोनों जाते थे तो एक साथ 4 रेडी हो जाते थे और दो दोनों के टिफ़िन में फटाफट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपके लिए फटाफट बनने वाला हेल्दी नाश्ता है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला, टेस्टी भी। और बिल्कुल आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। तो फिर ये देखिए बैटर रख देते हैं और कुछ भी नहीं करना है, ढक देना है। तो यहाँ देखिए चारों को अच्छे से रख के इसे मैं सबसे पहली बार जब मैं ट्राई की थी तो कढ़ाई में बनाई थी। तो कढ़ाई क्योंकि नीचे गोल रहता है तो एक बार में एक ही बना था। तो फिर धीरे धीरे आइडिया हो गया कि पैन में बनाने से एक बार में 2, 3 या एक बार में 4 भी बन जाता है। देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल चुका है। और देखिए बीच में इसके बबल्स आ गए हैं, जालों की तरह, ब्रेड की तरह बन गया है। वही मैं आपको क्लोज से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली ये उत्तपम का ही एक रूप है, सिर्फ क्योंकि उत्तपम
चावल से बनता है, तो इसके जगह पे मैंने सूजी यूज की हूँ। तो आजकल इडली भी चावल के जगह पर सूजी वाले इडली का बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल गया है, उसी प्रकार से। और उत्तपम में वेजिटेबल्स ऊपर से डाले हुए रहते हैं, उसके ऊपर बिछाए हुए रहते हैं, पर क्योंकि वेजिटेबल्स ऊपर में रहने से बच्चे उसे चुन के फेंक देते हैं, इसलिए मैं इसमें मिक्स कर दी हूँ। तो फिर पलट के आप इसे दूसरे साइड से भी पका लें। और विदिन 10 मिनट ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है बच्चों के टिफ़िन में जाने के लिए। तो देखिए इसे मैं लगा चुकी हूँ बच्चों के टिफ़िन में केचप के साथ। अगर इसे आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं, सॉस वगैरह बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, तो अभी विंटर में बहुत बढ़िया से धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी बनाकर दे सकते हैं, और वो भी बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो एक हेल्दी सा टिफ़िन रेडी है। यहाँ देख सकते हैं गैस का बर्नर चालू है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे के टिफ़िन के लिए जा रहा है, बाकी हस्बैंड का लंच अभी रेडी हो ही रहा है। तो अब इसे मैं फटाफट डालती हूँ इसके बैग में। इसका स्कूल थोड़ा जल्दी रहता है और हस्बैंड लेट से जाते हैं, तो उनका भी ब्रेकफास्ट बन ही रहा है। ब्रेकफास्ट लंच उनका दोनों बन रहा है साथ में। तो इस टाइम पे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, दो नज़र एकदम घड़ी की सुइयों पर रहती है। और ये देखिए पहले हस्बैंड बेटे को छोड़ के आएंगे, ये जा रहा है मेरा बेटा स्कूल, बाय कर रहा है। तो फिर इसे छोड़ने के बाद फिर मैं हस्बैंड का लंच बॉक्स लगाऊंगी, उनको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, और फिर वो भी निकल जाएंगे। तो ये रहा सुबह का काम। और ये सैटरडे था, बच्चा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के जा रहा था। ये देखिए ये संडे आ चुका है, ये मंडे वाला यूनिफॉर्म धुल के रखा हुआ था, तो संडे को शाम में इवनिंग में मैं इस वक्त प्रेस कर रही हूँ, और फटाफट प्रेस करने के बाद मंडे का यूनिफॉर्म इसका तैयार करके रख देती हूँ। क्योंकि अभी इवनिंग का ही टाइम है, नाइट नहीं हुआ है, लेकिन अभी आज हमें जाना है एक शादी में। तो फिर देख सकते हैं उसका यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, रुमाल, सॉक्स वगैरह जितना भी कुछ है वो मैं एक जगह लगा करके, और इसके सामने जो कि इसे दिखता रहे वैसे टांग कर रख देती हूँ, लगा के रख देती हूँ। तो ये मॉर्निंग में इसे, मैं किचन में रहती हूँ, फिर भी हड़बड़ी में वो अपने से ही ले करके पहन लेता है। तो फिर ये देख सकते हैं उसका यूनिफॉर्म लगा दी हूँ, और अब हम रेडी होते हैं क्योंकि हमें शाम को फंक्शन में जाना है। तो चलिए सबसे पहले अपने नेल्स बहुत चीप दिख रहे हैं, तो अपने नेल्स ठीक करते हैं। तो ये देखिए नेल पेंट रिमूवर ले लेते हैं, और ये देखिए नेल्स मेरे कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जब आधा छूट जाता है नेल पेंट, आधा निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा बचा रहता है, तो बहुत चीप दिखता है। तो बेशक आप नेल पेंट अप्लाई ना करके रहें हर वक्त, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत लगे रहते हैं नेल पर, उसे ज़रूर रिमूव कर दें, वरना हाथ बहुत ख़राब दिखते हैं। और तो फिर यहाँ देख सकते हैं आसानी से यहाँ नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट रिमूव कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग भी रेडी होंगे शाम के फंक्शन के लिए। तो फिर दिन भर का काम, कल का मंडे का काम, यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करके रख चुकी हूँ, क्योंकि फिर नाइट में आने के बाद समय नहीं मिलेगा, और कल तो सबके स्कूल हैं, ऑफिसेस हैं, तो जाना ही है। और यहाँ देख सकते हैं नेल पेंट सारे मैं रिमूव कर ली हूँ। यहाँ मोबाइल में रख दी थी, इसलिए ऐसे आधा वीडियो कैप्चर हुआ है। और ये थोड़ा सा एक नेल में जो दिख रहा है वो वोट में जो लगाते हैं दाग, वो था। और यहाँ देख सकते हैं नेल पेंट अप्लाई कर ली हूँ, और फिर मैं शाम को रेडी हो चुकी हूँ फंक्शन के लिए। तो देख सकते हैं ये जाने से पहले का लुक है। और बेटा मेरा मुंह बना रहा है, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहा था, सुबह उसे स्कूल जाना था, तो वो फंक्शन में जाना नहीं चाह रहा था। तो ये मैं चारों तरफ से घूम के ये लुक मैं आप लोग वीडियो के लिए दिखा दे रही हूँ चारों तरफ से, कि आखिर आज का लुक मेरा कैसा था, तो आप सब लोग देख सकते हैं। और चलिए हम लोग घर लॉक करते हैं और निकलते हैं। हमें जाना था एक वेडिंग में, तो फिर चलिए चलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक तो था ही, क्योंकि शादियां बहुत चल रही है, बारात का आना जाना हो रहा है, तो गाड़ियों का लाइन लग जाता है, जाम हो जाता है। तो फिर हम लोग निकल तो गए थे टाइम से ही, लेकिन पहुंचने में थोड़ा बहुत वेटिंग में ही, गाड़ी के लाइन में लगे ही थोड़ा लेट हो गया। तो ये देखिए हम लोग वेन्यू पर पहुंच गए हैं। और आज इस शादी में अगर कोई पहुँचे होंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये वेन्यू है शादी का, और आप लोग यहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा था।
और फूड की अच्छी खासी वैरायटी थी यहाँ। तो सबसे पहले तो सो गया था गाड़ी में, इसलिए इसे ठंड लग रही थी, तो मैं आकर के इसे पहले गोद में लेकर के बैठ गई थी ताकि थोड़ा इसे गर्म लगने लगे। सो गया था गाड़ी में, इसलिए उठा तो फटाफट ठंड लगने लगा उतरते ही, और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ देख सकते हैं सभी गेस्ट बैठे हुए हैं और मैं भी आके यहाँ बैठ गई हूँ। और सब कुछ खाना पीना खाने के बाद ये लास्ट में एक बार व्यू कैप्चर कर रही हूँ। फिर मैं मोबाइल पहले रख दी थी। पहले हम लोगों ने खाना पीना एंजॉय किया। ये ड्रिंक कॉफ़ी था शायद पीने के बाद, और हम लोग फिर निकलेंगे। तो फिर खाना तो काफ़ी अच्छा था, मतलब चाट, गुपचुप, चीला वगैरह, स्वीट्स, बहुत तरह की मिठाइयाँ। अच्छा खाना तो बहुत टेस्टी भी था। तो हम सब लोगों ने एंजॉय किया, और ये जितने भी फ्रेंड्स मिलते गए उन सब के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया। ये इन्हीं के भाई की शादी थी आज। तो फिर हम लोग सबसे मिलते हुए विदा लेते हैं और चलिए वेन्यू से निकलते हैं। अच्छा रहा, पार्टी एंजॉय किया हम लोगों ने। और कभी कभी किसी किसी जगह पर पहुंचना ज़रूरत भी होता है, और मन रिफ़्रेशमेंट के लिए अच्छा भी रहता है। दिन भर के बोरिंग काम से बीच बीच में छुट्टी मिल जाती है और लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है। तो आप सभी लोगों के शहरों में, आप सभी लोगों के घरों के आसपास रिलेटिव्स में बहुत सारी शादियां हो रही होंगी। तो वर्क को लेकर के इसे अवॉइड ना कीजिए, वर्क तो ज़िंदगी भर होता ही रहेगा। और जाकर के शादी एंजॉय कीजिए और भी फंक्शन एंजॉय कीजिए। तो देखिए, चलिए हम सब निकलते हैं घर की तरफ। तो ये हम लोग सब बैठ चुके हैं और रास्ते में फिर बातचीत करते हुए हम लोग घर पहुंच जाते हैं। तो फिर अच्छे से वेडिंग सब एंजॉय कीजिए, सर्दियों की शादियों का मज़ा लीजिए। और यही दिन तो फिर हैं कि जो याद रह जाते हैं। बाकी वर्क तो हमेशा ही चलता रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ लीजिए, मैं घर भी पहुंच चुकी हूं। तो आइए चलते हैं, फिर अब हम लोग घर चलते हैं। और अच्छा रहा दिन आज का। तो फिर देख सकते हैं रात बहुत लेट हो चुका है, 11:20 हो चुका था। तो फिर चलिए जो कुछ पहना था वो सब उतारते हैं, और फिर रात हो चुकी है। तो फिर अब सोने की तैयारी करते हैं। सुबह तो फिर वापस उसी रूटीन पे बैक हो जाना है। तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पार्टी से आकर के बहुत सारा काम भी रहता है, सिर्फ चेंज करने का। बहुत सारी चीज़ हम लोग बिखेर के जाते हैं, वो भी समेटना रहता है। तो फिर ये देख सकते हैं मैं भी चेंज करती हूँ, और मेरा बेटा चेंज कर लिया है और वो सोने की तैयारी कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ चेंज करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये वेट वाइप ले करके देख सकते हैं, कितनी भी रात हो जाए, कितना भी ठंड क्यों ना रहे, पर अपने स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने वेट वाइप से कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ठंड की वजह से अगर पानी छूने में ठंड लग रहा है तो सबसे पहले मेकअप को रिमूव कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, अपने स्किन का ख्याल रखिए। और कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले एक बार अपने स्किन को जान लीजिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता है। किसी के भी बताने पर कुछ भी ना लगाएं। तो ये देख सकते हैं, मैं कोई भी प्रोडक्ट को तभी अप्रूव्ड करती हूँ जब मुझे वो ऐसा फ्लॉलेस स्किन दे जो कि मैं फेस वॉश करने के बाद भी मेरा फेस फ्लॉलेस ही दिखे, तभी वो प्रोडक्ट को मैं स्विच करती हूँ, वरना वो प्रोडक्ट मेरे लिए बेकार हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से मैं वाइप कर रही हूँ फेस को। और वाइप करने के बाद भी विदाउट फ़िल्टर, कैमरे में कोई फ़िल्टर नहीं, उसके बावजूद भी स्किन अच्छी ही दिख रही है। आपकी स्किन हेल्दी हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कलर क्या है स्किन का, उससे कोई मैटर नहीं है। भगवान ने जिसको भी जितने भी कलर दिए हैं वो सब सही है। तो फिर अपने स्किन का सिर्फ आप ध्यान रखिए, स्किन हेल्दी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और फेस को वाइप करने के बाद एक अच्छे से फेस वॉश से फेस को वॉश कीजिए। तो ये देख सकते हैं वाव का फेस वॉश है, और इसके नोज़ल पे ब्रसल्स लगे हुए आते हैं जिससे फेस वॉश करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। और इसके साथ साथ इस ब्रसल्स से, इसके ब्रश के नॉब से स्क्रब भी हो जाता है। तो फिर इसे मैं नाइट में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि दोनों हाथ और ठंड में दोनों हाथ
हाथ नहीं भिगाने पड़ते हैं, सिर्फ एक हैंड से ही इसके नोज़ल से काम हो जाता है। तो इसे प्रेस करके झाग अपने आप बाहर आता है। ये वाव का मेरा तीसरा या चौथा पैक है, बॉटल है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं खास करके नाइट में प्रेफर करती हूँ। डे टाइम में तो हम लोग DIY से भी काम चला लेते हैं, तो इससे बढ़िया से पानी से सिर्फ रिंस कर देने से ही साफ़ हो जाता है। तो अच्छे से इसे रिंस कर देते हैं और चलिए अपने फेस को भी पानी से धो लेते हैं। और अच्छे से इसने मेरे फेस को क्लींस कर दिया है। तो फिर अपने फेस के साथ कोई रिस्क ना लें, कभी भी मेकअप के साथ ना सोएं, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो। तो आप अगर अपने स्किन का ख्याल रखेंगे तो स्किन भी आपका साथ देगी। तो अच्छे से फेस को मैं वॉश कर ली हूँ और इसे अच्छे से टॉवल से सुखा लेते हैं, पोंछ लेते हैं। और एक बढ़िया सा कोई भी नाइट लोशन, नाइट क्रीम या सीरम लगा करके सो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ अपना DIY सीरम लगा रही हूँ, इसके बारे में आगे के वीडियो में भी आपको बताऊँगी। तो देख सकते हैं यह स्किन मेरा कितने अच्छे से ग्लो कर रही है विदाउट मेकअप भी। तो अपने स्किन का ख्याल रखें। और फिर अब बहुत रात हो गई है, तो फिर मैं आपसे कल मिलूँगी। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार मेरे साथ भी ऐसे ही बनाए रखें। अपने हैंड्स का भी अच्छी तरह से ख्याल रखें, जो भी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं चेहरे पे, वो हैंड्स पे भी अप्लाई कर लें। और देख सकते हैं स्किन अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। तो फिर यह नोज़ पिन आज मेरा थोड़ा लूज़ हो गया था, हाथ लगाते ही बार बार खुल रहा है। खैर ठीक है, इसे मैं फ़िक्स कर लूँगी। तो फिर सभी को एक गुड नाइट, बाय बाय। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। आप भी अच्छे से विंटर्स को एंजॉय करें और अच्छे से अपने फेस, स्किन, सब चीज़ों का ख्याल रखें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल। ओके बाय।